बात करेंगे हम लोग संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से या ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार, विकार मतलब परिवर्तन, यानी दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि में तीन प्रकार की होती है। पहली जो संधि है स्वर संधि, दूसरी जो है व्यंजन संधि, और तीसरी जो संधि है वो है विसर्ग संधि। जब भी पूछे संधि कितने प्रकार की होती है तो हमें बताना है कि संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। पहचानते कैसे? जो स्वर संधि है वो पांच प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, और चौथा है यण संधि, यण स्वर संधि, और पांचवा जो है वो है आयादि संधि। आयादि स्वर संधि। तो मेन तीन प्रकार की संधि होती हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादि स्वर संधि। ये पांच प्रकार के इसके टाइप होते हैं। अब इनको देखना है कि दीर्घ स्वर संधि को कैसे पहचाने कि किस वर्ण में कौन सी संधि है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, इसको कैसे पहचानेंगे दीर्घ स्वर संधि को? इसमें क्या है, कोई भी बड़ी मात्रा आएगी तो हमें समझना है कि दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहा है। जैसे अ प्लस अ मिलके ये आ बन जाता है, और छोटा अ और बड़ा आ भी मिला के क्या बनता है, आ। यानी जब भी बड़ी आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा आए तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। इस तरह के शब्द आते हैं वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पुष्पावली। पुष्पावली में कौन सी संधि है, बड़ी आ की मात्रा आ रही है, दीर्घ स्वर संधि। हिमालय, इसमें भी बड़ा आ की मात्रा आ रहा है, हिम धन आलय, हिमालय अर्थात दीर्घ स्वर संधि है। हरीश, इन सब वर्णों में कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगला है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? गुण स्वर संधि पहचानने का तरीका है, एक मात्रा आती है, यानी जो भी होगा एक मात्रा की बात करेगा उसमें। जैसे अय हो गया, ये मात्राएं अगर आती हैं तो वहां पर गुण स्वर संधि होगी। जैसे उपेंद्र, यहां पर एक मात्रा दिख रही है तो ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। गणेश, गणेश में भी कौन सी संधि होगी, तीसरा है महोत्सव। तो इन सब में गुण स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? गुण संधि में एक मात्रा आती थी और वृद्धि में यानी एक मात्रा जो है वो बढ़ जाएगा तो कितनी हो जाएंगी, दो मात्राओं की बात करेगा, दो मात्रा आएंगी।
जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सदैव, दो मात्राएं हैं, इसमें वृद्धि संधि है। महौषधि, इसमें भी कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। तो इस तरह से हमें संधियों को पहचानना है। अगला है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? यण में क्या है? य, व, र। इन शब्दों में यदि कोई आधा अक्षर है तो वहां पर यण संधि होगा। जैसे पहला है स्वागत। अब यहां व में आधा अक्षर आ रहा है तो इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। दूसरा अत्यल्प, य में आधा त आ रहा है, अर्थात य व र के पहले आधा अक्षर, तो यहां पर आधा अक्षर आ रहा है तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। इसको कैसे पहचानेंगे? ए, अय, ए, अय, ओ, औ जो हैं ये मात्राएं नहीं होती हैं। अधिकतम ये जो होता है अयादि संधि 3 अक्षर के होते हैं। अधिकतम ये 3 अक्षर के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हो गया पवन, इसमें कोई पाई मात्रा नहीं आ रही है, सीधा सीधा वर्ड है, तो ये कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। दूसरा पवन हो गया, नयन हो गया, नायक, विसर्ग संधि। इस तरह के यदि कोई पाई लगी है मात्राएं तो वो कौन सी होगी? विसर्ग संधि। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं दुर्निवार, तो ये दुर्निवार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। दूसरा है निर्गुण, निर्गुण में कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है।